आपके दिमाग के घोड़ों को तेज दौड़ाने के लिए एक टीम आ गई है, फिल्म आ रही है जिसका नाम है लूप लपेटा। हमारे साथ पूरी की पूरी स्टारकास्ट मौजूद है और कितने घोड़े दौड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं तापसी से। तापसी, फिल्म हमने देखी, जबरदस्त। शुरुआत से लेकर अंत तक आप दौड़ती रही हैं। कितने घंटे दौड़ी, अगर अनुमान लगा पाए तो? उसका वो फुटेज देख के आपको हमारे डायरेक्टर साहब बताएंगे उनमें कितने घंटे दौड़ा है। मुझे पता है, मैं 2 हफ्ते गोवा में सिर्फ दौड़ी हूँ, सुबह से लेके शाम तक। ओके, अब आकाश आप बताइए। तापसी ने आप पर बताया है कि कितना दौड़ाया है और दौड़ाना कितना आसान रहा है, कितना मुश्किल? दौड़ाना आसान रहा मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो दौड़ना नहीं था। तो पर तापसी के लिए आई थिंक मजेदार भी था, क्योंकि वो एक तरीके से देयर इज अ माइंडसेट जो कैरेक्टर बदलता है और वो हर चीज में दिखता है। तो जिस तरीके से वो जिस भाव से वो भाग रही है उस समय सभी, वो भी बदलता है। तो उस चीज को भी निभाने में आई थिंक तापसी ने बहुत बढ़िया काम किया है। और हमने पूरी गोवा की सारी सड़क नाप ली थी बाय द एंड ऑफ द फिल्म आई थिंक। ताहिर, आपकी बात करते हैं। जिस तरह से फिल्म का प्लॉट है, जिस तरह से कहानी आगे बढ़ती है, तापसी दौड़ती जाती है लेकिन बार बार आपको गोली लगती है और आप भी गिरते हैं। जी जी, मतलब एक्साइटिंग मेरे लिए यही था कि जब हम एक रोमांटिक हीरो की सोच करते हैं तो सत्या इतना हटके है, मतलब उसके दिल में प्यार है पर जो उसकी हरकतें हैं वो इनको हमेशा किसी ना किसी समस्या में डाल देती हैं। और मतलब तापसी काफी दौड़ी है और मुझे फोन कॉल्स करने थे इनको दौड़ाने के लिए। तो मतलब इसमें चैलेंज भी था क्योंकि जब ये शूट हुआ था, अलग अलग शूट हुआ था। और इसमें चैलेंज ये था कि जैसे कि आपने कहा, बार बार एक हादसा होता है और उस हादसे को एक इस तरह रिप्ले करना अलग इमोशंस के साथ, ताकि ऑडियंस को ये महसूस ना होए कि वही हादसा जो है दोहराया जा रहा है या तीसरी बार वो देखते हैं। दौड़ना तो है, वो जो वाक्य है, वो जो इंसिडेंट है पर्टिकुलर, वो भी रिपीट हो रहा है। लेकिन फिल्म में 50 लाख का जिक्र भी बार बार और अलग अलग एक्सप्रेशंस के साथ एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए 50 लाख वो भी है। आसानी से हो गया, कई रिटेक्स लेने पड़े? नहीं, वो एक ही टेक था जिसमें हमने 50 बारी 50 लाख बोला था। वो हमारे डायरेक्टर को जो पसंद आया उठा लिया। वो एक तरह की, जैसे वो एक्टिंग क्लासेस में या ऐसे एड के ऑडिशन में करवाते हैं ना, मतलब कैमरा रख के फिर आप 50 एक्सप्रेशंस में 50 लाख बोल देंगे, उसी टाइप की शूट हुई थी। शॉर्ट एंड स्वीट आंसर रख रही है तापसी। शॉर्ट एंड स्वीट हमारी पिक्चर भी है, बहुत ही मतलब स्वीट, एंड बस 2 घंटे के कुछ मिनट में खत्म हो जाती है। जब जैसे कि स्क्रिप्ट की डिमांड है, बहुत पेसी है, बहुत फास्ट है, कहीं भी रुकने का मौका नहीं मिलता, एक के बाद एक सीन्स है, एक के बाद एक चीजें हैं। जिस तरह से एडिट हुई है उसकी बहुत तारीफ, मतलब क्योंकि हमने आपस में भी कई लोगों ने बात करी तो उसकी बहुत हम तारीफ कर रहे हैं कि जबरदस्त तरीके से कटिंग हुई है, एडिट बहुत हुआ है। तो इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन या आपके माइंड में उस समय क्या चल रहा था कि भाई ऐसी फिल्म बनानी है, इतनी फास्ट पेसी बनानी है? जी, हमारे दिमाग में शुरू से था कि ये क्या पेस होगा इस फिल्म का। और मैं अपने एडिटर के साथ प्रेप में भी बहुत काम किया। प्रियांक प्रेम कुमार बहुत बढ़िया एडिटर है वो। उनके साथ मैंने प्रेप में भी बहुत काम किया, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था हमको कटिंग इस बीट पे करनी है, इस तरीके से कटिंग करनी है। तो बहुत सारा वर्क उसमें प्रेपरेशन में गया था कि शॉट्स इस तरीके से लिए जाएंगे, इस तरीके की कटिंग होगी, डायनामिक रखना था मूवमेंट फिल्म का। पर जो एडिटिंग का सबसे फन पार्ट था इस फिल्म का, और वो शूटिंग का भी था, कि हर बार जब कुछ नया हो रहा है, जब कोई किरदार कुछ नए फीलिंग से जा रहा है और वो हमने पहले ऑडियंस को दिखा दिया है, तो उसमें हमको एक नए नजरिए से भी वो चीज दिखानी है और वो पुराने नजरिए से भी दिखानी है, ताकि आपको वो डिफरेंस पता चले। और वही शूट करने में भी बहुत बहुत मजा आया, वही एडिट करने में भी बहुत मजा आया। और या अगर आपको अच्छा लगा तो फिर बढ़िया है। बिल्कुल। तापसी, अगर आपके कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह का कैरेक्टर था? क्या कुछ खास प्रिपरेशन आपने की उसके लिए? थैंकफुली हुआ ये था कि रश्मि रॉकर के तुरंत बाद ये पिक्चर शूट हो रही थी, तो वो एथलेटिक फिजिक से लेके एथलेटिक स्टाइल और रनिंग टेक्निक एंड ऑल जो सब थी, उस वजह से मैं सीख चुकी थी। एक तरीके से अगर आप 1 साल तक किसी किरदार के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका साइकी थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू हो जाता है। तो मैं समझने लग पड़ी थी कि एक एथलीट कैसा सोचता होगा, कैसा उसका ढंग होगा रहने का। तो इस वजह से जब ये पिक्चर स्टार्ट हुई, जहाँ पे ये पिक्चर स्टार्ट वहाँ होती है लिटरली जब रश्मि रॉकेट खत्म होती है, उसकी लास्ट रेस होती है जो उसकी वजह से इंजर हो जाती है वहाँ पे, और उसके बाद कैसे उसकी लाइफ चेंज होती है,
तो एक एथलीट के माइंडसेट को अब वो सडनली अब्रप्टली उसका करियर जब एंड हो जाता है तो वो फिर उसका माइंडसेट कैसा रहेगा, कैसा लाइफस्टाइल रहेगा, किस तरीके से वो चीज इतनी डिसिप्लिन रहेगी जो पहले थी, किस तरह के लोगों से अपने आप को घेरना चाहेगी, क्या उसके दिमाग में वही गोल रखना, अचीव करना वाला मेंटालिटी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये सब आकाश और मैंने काफी डिस्कशंस करी थी बिफोर फिल्म शूट से स्टार्ट करने से पहले, और वही माइंडसेट लेके हमने उसका लुक, उसका सोचने का नजरिया, उसके फैमिली, उसके पेरेंट्स के साथ, उसका फादर के साथ उसका रिलेशनशिप, वो सब हमने पहले डिस्कस कर लिया था। फिजिकली तो आई वाज ट्रेन्ड बिकॉज ऑफ माय अदर फिल्म, बट मेंटली आकाश एंड आई वी डिड मल्टीपल डिस्कशंस जहाँ पे आकाश हेल्प मी टू ड्राफ्ट अ ग्राफ कि इससे पहले क्या क्या हुआ वो उसकी लाइफ में, क्योंकि पिक्चर सिर्फ 50 मिनट के बारे में है, तो वो आपको शायद बताने का स्पेशली मौका ना मिले कि इसकी लाइफ में इससे पहले क्या क्या हुआ था। तो बट कैरेक्टर को अपने नुआंसेस में ऐसा रखना पड़ेगा कि आपको समझ में आ जाए कि इसके पहले उसकी लाइफ कैसी रही होगी। तो वो सब डिस्कस करना जरूरी हो गया था पहले शूट करने से पहले, वो आकाश के दिमाग में क्लियर था, तो वी डिस्कस अ लॉट ऑन दैट। स्टाइलिस्ट को थोड़ा कम काम करना पड़ा है ना इस फिल्म में। नेशनल अवार्ड विनिंग स्टाइलिस्ट इंद्राक्षी मलिक को बहुत कम काम करना पड़ा, बहुत करना पड़ा। हाँ, मैंने यूनिफॉर्म जो पहनी थी वो, बट उस तक पहुंचने का जो जर्नी होती है ना, उस जब पता है पिक्चर 90% आपको सेम लुक में दिखने वाली है कैरेक्टर ये वाला, तो आप और ज्यादा केयरफुल हो जाते हो कि वो ऐसी क्या लुक पे लेके आए उसकी, क्योंकि वो इतनी दिखेगी कि उस पे बोर ना हो जाए उसको देख देख कर, और एक रीजन हो कि उसने ये कपड़े क्यों डाले, तो उसके और हेयर डू से लेके सब कुछ, उसका जो पूरा एक एक चीज है लुक की, उसका एक रीजन है, सिर्फ इसलिए नहीं सब चीजें ऐसे रखी कि भाई उस पर अच्छी लग रही है तो ये पहन के आ गई है। तो वो वहां तक पहुंचने का जो सफर था वो काफी लंबा, जैसे रेगुलर कैरेक्टर डिजाइनिंग में टाइम लगता है वैसे लगा था। ऐसा इसे एक कपड़ा पहना दिखता है, बट एक्चुअली उस तक पहुंचने का जो टाइम होता है वो काफी होता है। हाँ ताहिर, आपकी बात करते हैं। अभी हाल ही में जो आपकी सीरीज रिलीज हुई उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये जो सत्या का कैरेक्टर है ये उससे बहुत डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या जो ये जो इस तरह के जो कैरेक्टर्स नए नए टाइप के आप कर रहे हैं, कुछ खास आप इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं? सत्या के लिए कुछ खास आपने कुछ लोगों को ऑब्जर्व किया या कैसे एडेप्टेशन लिया सत्या का? जी, हर किरदार के लिए एक प्रिपरेशन होती है, और एज एन आर्टिस्ट जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में घुसते हैं तो वो आपके लिए एक तरह से खास होता ही है। सत्या मतलब मेरे बहुत करीब इसलिए है क्योंकि उसमें इतने एलिमेंट्स हैं जो मैं अपने आप से रिलेट कर पाता हूँ। मतलब जिस तरह का इंसान मैं शायद स्कूल में या कॉलेज में था, ऐसी बहुत सारी चीजें थी सत्या में, चाहे उसका बचपन हो या उसका रिस्क लेने की जो उसकी आदत है, जो उसके प्यार करने का तरीका है दिखाने का, ये बहुत ऐसी चीजें हैं जो या तो कॉलेज में मैं खुद करता था या मेरे आसपास के कुछ ऐसे दोस्त हमेशा हुआ करते थे जो ना चाहते हुए भी ऐसी बेवकूफियां कर बैठते थे, जो इतनी समस्या में डाल देते थे फिर बाकी के दोस्तों को कि वो खुद में ये कॉमेडी बन जाया करती थी। और सत्या का एक बहुत खास चरित्र है उसका। एंड प्रेपरेशन एक तरह से बॉडी लैंग्वेज की भी रहती है कि मतलब किस तरह का ये इंसान है जब ये सभी के साथ रोमांस कर रहा होता है, जब वो पहली बार मिलता है, जब वो घर पर एक साथ रहते हैं, और जब प्रेशर बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है उनकी जिंदगी में, तो किस तरह से जब उस पर प्रेशर पड़ता है तो क्या प्रभाव उसके चरित्र पर पड़ता है और कैसे वो एकदम 180 अपना ऑपोजिट हो जाता है। वो कामनेस मतलब हर घड़ी में वो खो देता है अपने आप को, और इसे क्रिएट करने में जो है सबसे ज्यादा प्रयास और सबसे ज्यादा मजा दिया है। महिलाओं को तो ज्वेलरी पहनने की आदत होती है, जो नोज पिन है वो कितना कंफर्टेबल रहा आपको? जी काफी कंफर्टेबल, क्योंकि ये तो प्रोस्थेटिक्स करती है। मैंने असली में उसको छिदवाया नहीं था, हालांकि हमारे निर्देशक भी चाहते थे कि मैं अपनी नाक और बॉडी की हर जगह छिदवाऊं इस किरदार के लिए। पर मेरे ख्याल से एक बहुत खास चीज है उस नोज पिन की कि अगर हम कुछ ही साल पहले की बात देखें या इतिहास देखें तो वो एक ऐसी चीज है जो महिलाएं पहना करती हैं, एक मेल फैशन एक्सेसरी की तरह नहीं देखा जाता। पिछले कुछ सालों में ये बदलाव आया है, और सत्या का किरदार भी कुछ ऐसा है कि वो जेंडर में डिफरेंशिएशन नहीं देखता। तो एक छोटी सी चीज है वो नोजपिन, पर उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कह देती है। आकाश, जैसा कि इन्होंने बताया कि फिल्म अच्छी है, आपने अपने किरदारों को सही चुना,
लेकिन ताहिर की कास्टिंग के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जो रोल तापसी कर रही हैं, तापसी उसके लिए एकदम जबरदस्त, भागने दौड़ने एक्शन। अरे आपको पसंद नहीं आई क्या कास्टिंग? आप ऐसे शक के साथ? कास्टिंग की मतलब ताहिर की कास्टिंग कैसे? ताहिर के साथ जब मैंने पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो ताहिर के ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत बढ़िया थे, और परफॉर्मेंस पे तो कोई शक नहीं था क्योंकि वो एक्टर तो है ही बहुत बढ़िया। जैसे एक डिफरेंस होता है कि एक किरदार है जो रोमांटिक अपने आप को समझता है और एक किरदार होता है जो रोमांटिक होता है, तो वो एक मात्रा का ही डिफरेंस है। एंड आई थिंक जब ताहिर ने सत्या की वो नब्ज पकड़ी और हमारी शुरू में बातचीत में ये जब बात आई, तब मुझे समझा कि ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और दूसरी एक और चीज है, ताहिर का सेंस ऑफ ह्यूमर एकदम ड्राई डेडपैन विट है उनका, एंड जस्ट टू वर्क विद समबडी हु हैज दैट काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ ह्यूमर विल अंडरस्टैंड जो जिस तरीके से हमने इसको कैंपी तरीके से, एग्जैजरेटेड तरीके से किया है, वो वर्सेटैलिटी भी थी इसके पास कि एक मोमेंट में ये कूल बनने की कोशिश भी कर सकता है और उसको पता है वो कूल बनने की कोशिश कर रहा है, और दूसरे मोमेंट में जब हालत खराब हो जाती है उसकी नर्वसनेस जो आती है वो भी पकड़ ली। तो जो हमने शुरू में रीडिंग्स किए थे उसमें सब ये क्लियर हो गया था कि ताहिर आज वसीम सत्या है। ताहिर, आपकी तारीफ सुननी थी इसलिए मैंने ये सवाल किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ नेटफ्लिक्स वालों को आपके इंटरव्यू का टाइम बढ़ाया जाए। तापसी, आपकी जो भी फिल्में होती है चैलेंजिंग होती है, खूब सारा एक्शन देखने को मिलता है, ड्रामा देखने को मिलता है, कोई एक खास चीज जो आप इस फिल्म के बाद अपने साथ लेके जाएंगे? कोई एक बात या कोई ऐसी याद या कोई एक चीज? इस लोग मतलब इस फिल्म के जो क्रू था, आई थिंक यंगेस्ट क्रू आई वर्क विद टिल नाउ, एंड सब में इतनी ज्यादा पॉजिटिव, रिफ्रेशिंग, गुड एनर्जी थी। मतलब होता है ना एक और एक मूड क्रिएट कर देता है क्रू सेट के ऊपर, जिसकी वजह से योर मूड एज एन एक्टर इट जस्ट बिकम्स गुड। आपका वर्क प्लेस का माहौल अच्छा हो जाता है। तो ये आई थिंक द काइंड ऑफ पीपल, the young energy that was there on the set was very very new and refreshing, जिसे मुझे याद रहेगी काफी टाइम। ताहिर, आपसे भी सही सेम सवाल है। बिल्कुल, एनर्जी को लेकर जब बात करी जाए तो ये जो हमारी फिल्म है ये तुरंत पहले लॉकडाउन के बाद शूट हुई थी, और शूट होनी थी हालांकि बिल्कुल मतलब मार्च 2020 जब पहला लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, तो जब 3-4 महीने सब अपने अपने अपार्टमेंट में बैठे रहे और फिर अपने अपने घरों में से निकले और गोवा जैसे लोकेशन में गए और शूट करे, तो वहाँ का जो माहौल था और अपने काम के लिए अपने काम की अहमियत और उसका महत्व अपनी जिंदगी में अपने आप के लिए, लोगों के लिए समझना एक बहुत बड़ी जर्नी रही है। एंड आई एम सो ग्लैड कि लूप लपेटा जैसी पिक्चर के साथ वो पोस्ट कोविड, पोस्ट फर्स्ट वेव कोविड के जो मोमेंट्स थे वो हमने बिताए। आकाश, आप तो सूत्रधार फिल्म के। हाँ, ये तो मेरी पहली पिक्चर है, तो मतलब इसकी मेमोरी तो मैं हमेशा लेके जाऊंगा हर जगह जहाँ पे भी है। इससे जो लर्निंग्स है वही मैं आगे अपने होपफुली आगे फिल्म बनाने का मौका मिले तो जो यहाँ पे सीखा है उसको आगे जाके जरूर करेंगे। बट अगेन मेरे लिए मेरा क्रू और मेरी कास्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक विजन होता है हर डायरेक्टर का, पर वो विजन जब तक पूरा क्रू, कास्ट, प्रोड्यूसर साथ नहीं देखते हैं तो फिल्म नहीं बन सकती है। थैंकफुली हर डिपार्टमेंट, हर टेक्नीशियन, हर एक्टर जो हमारे साथ जुड़ा था इस फिल्म में, सबने उस नजरिए से इस फिल्म को देखा है जिस नजरिए से मैंने सोचा था इस फिल्म के बारे में। होपफुली वो हम लोग बना के ला पाए हैं, ऑडियंस को पसंद आए, एंड या दैट्स इट। एक लास्ट लाइन तापसी आपकी तरफ से लूप लपेटा के लिए अपने फैंस को, जी न्यूज़ के दर्शक जो आपको देख रहे हैं। जी, लूप में देखिए, बार बार देखिए, एक बार ही देखेंगे आपको मजा आएगा, दूसरी बार देखेंगे कुछ नया देखने को मिलेगा, तीसरी बार कुछ और मिलेगा देखने को। तो ये इस तरह की जो कॉन्सेप्ट वाली फिल्में होती हैं ज्यादा आती नहीं है, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे हिंदी सिनेमा में कुछ डिफरेंट नहीं बन रहा। तो जब डिफरेंट बन रहा है तो उसको प्लीज देखिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।